गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार सेशन पे सेशन कंटिन्यू चलता रहा है और आज जो सेशन लेकर के आए हैं वो परसेंटेज पार्ट का ये तीसरा भाग है। यानी कि जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने परसेंटेज, उसका ये तीसरा पार्ट लेकर के आज मैं सुबह हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस जो भी सेशंस आपने देखे आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित हुए होंगे, या आप कह लीजिए इस शब्दों में, इस तरीके से कह लीजिएगा कि जो भी कुछ लास्ट सेशन में पढ़ाया गया वो आपके लिए इस टॉपिक के लिए इनिशियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसके माध्यम से आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को, यानी कि सिंपल, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाने में कैपेबल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो कल के सेशन से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बोले तो थोड़ा सा पिछले वाले सेशन से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा जरूर है, निश्चित रूप से बढ़ा है। और उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस आपने अच्छे से देखे होंगे और उनको बार बार रिवाइज किया होगा, अपने आप को इम्प्रूव किया होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है और कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टेबल लर्न करना अति आवश्यक है, यानी कि पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में जितना मेंटल कैलकुलेशन आप करते हैं वही आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। करेक्ट इन द सेंस, पेन कॉपी से टाइम ज्यादा आप लगाते हैं और अगर आप माइंड से सारी चीजें अगर कैलकुलेट करते हो, यानी कि माइंड में सारी चीजें सेव कर लेते हो, इसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा टाइम में अंतर आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार सेशन में बने रहिएगा, प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा जिनमें बेसिक तौर पर छोटे से छोटे लेवल की चीजों को डिफाइन किया गया है और उन सभी चीजों को आपको माइंड में सेट करना है, कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे सेशन में लगातार प्रेजेंस बनानी है, क्योंकि आगे का सेशन और भी मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिएगा उनको, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं मैंने उन वीडियोस में दे रखी हैं, और जो मैंने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करने के लिए जो बोला था, या फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने का बोला था, तो उनको मैंने प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया है। तो उन सारी चीजों को आप थोड़ा सा माइंड करिएगा और रिवाइज करिए, बार बार अपनी हैबिट में लाइए उन चीजों को, क्योंकि आप आने वाले अगले सेशन में कुछ बेहतर कर पाए और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम टाइम लें। तो इस तरीके से जो भी चीजें बताई गई वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, सेशन में एक बार अपनी प्रेजेंस जरूर बनाइएगा, लाइक कमेंट के माध्यम से हम तक अपने प्रेजेंस भेजते रहिएगा, और किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और शेयर को, अगर सेशन को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा, ताकि और अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले, वो भी कहीं ना कहीं इंगेज होकर के भी टाइम निकाल करके इस सेशन में आएंगे और अपने आप को आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, लाइक बनता है एक बार, अपने लाइक के माध्यम से हम तक प्रेजेंस बनाइए और शेयर करिए इस सेशन को, ताकि और भी लोग जुड़ सके। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, यानी कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। दोस्तों फटाफट कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने आंसर हम तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। आइए दोस्तों, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, 300 का 25% का 20% क्या है। चलिए देखते हैं फटाफट।
तो दोस्तों सबसे पहली बात आई, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करने के लिए मैंने लगातार आपको फोर्स किया था कि आप इसको लर्न करिए, और चूंकि आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज होगा तो वो उम्मीद करता हूं आपने सभी ने लर्न कर रखी होंगी। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों 300 का 25% बोले तो 1/4 ऑफ का मतलब का की के का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई बाई क्या 20% बोले तो 1/5 ठीक है ना। चलिए हाँ, तो इसको दोस्तों सिंपल करना है। 5 6 जा कितना हुआ 30 हुआ, ठीक है ना। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 15 4 जा 16, आंसर आपका कितना आया 15। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बात समझ में आ रही है, चीजों को आसानी तरीके से आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल लाइक बनता है दोस्तों, बिल्कुल लाइक बनता है, लाइक बनता है, लाइक के साथ साथ शेयर भी बनता है, कमेंट के माध्यम से आपके आंसर हम तक आने चाहिए, ठीक है ना। चैनल बिल्कुल आपके लिए ही वर्कआउट कर रहा है, चैनल का नाम हमेशा याद रखिएगा स्टडी विद जितेंद्र सर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आ गया, तो एक बार प्लीज लाइक के माध्यम से अपने प्रेजेंस हम तक पहुंचाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से, ये 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000 इज, यानी कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% है। क्या इसको कैलकुलेट करना है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करिए और अपनी कमेंट के माध्यम से आंसर हम तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10,000 का 33 1/3%, 33 1/3% बोला था मैंने, फ्रैक्शनल वैल्यू याद करिएगा, याद करिएगा, याद करिएगा। 33 1/3% क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 होता है। 0.15%, 0.15% कोई बात नहीं। अगर आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद नहीं तो कोई बात नहीं, फटाफट कैलकुलेट करिए। इसके लिए क्या करेंगे? 0.15 दिया, सॉरी, डिवाइड बाई आप क्या करेंगे? 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, यहां से 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2000, 3/2000, 3/2000 फटाफट लिखिएगा, 3/2000, ठीक है ना। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट मारिए फटाफट, 3 जीरो आपने कैंसिल कर दिए, ठीक है। 2 5 जा कितना हुआ दोस्तों? 2 5 जा 10 होता है। 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या है आपके पास बचा हुआ? 5, ओनली क्या है? 5। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा 5। बात समझ में आ रही दोस्तों? थोड़ा सा स्पीड बनाइएगा, कैलकुलेशन को फास्ट करिएगा और क्वेश्चन में लगातार बने रहिएगा। अपने आंसर्स हम तक पहुंचाते रहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और चैनल को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सेशन को एक बार शेयर मार दो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए और उनको भी इसका लाभ मिल सके। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास, if 50% of p equal to 25% of q then p is equals to x% of q then find the x। यानी कि इसका मतलब है यदि p का 50% q के 25% के बराबर है तो p q के x% के बराबर है, या इस तरीके से कहिए तथा p q के x% के बराबर है तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? x का मान क्या है? चलिए दोस्तों फटाफट आते हैं सेशन में, फटाफट देखते हैं क्या है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यानी कि नोट आउट नहीं कर रहा हूं और इसमें आगे बढ़ता हूं। इफ 50% ऑफ p, तो आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ p, 1/2 ऑफ p इक्वल टू 1/4 ऑफ q। दोस्तों बात समझ में आ रही ना? मैंने क्या किया? 50% ऑफ p को 1/2 ऑफ p कर दिया और 25% ऑफ q को 1/4 कर दिया है। बात समझ में आ रही ना? 1/4 ऑफ q, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मैंने यही कैंसिल कर लिया है और इसको रेशियो में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया? रेशियो में चेंज कर लिया है। तो p अपॉन q इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा। यानी कि p रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1 को, और q रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 2 को। बात समझ में आ रही है?
तो इस तरीके से P और Q की मैं बात करूं तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, P और Q को लिख सकते हो, P के लिए 1 है और Q के लिए 2 है। ठीक है ना दोस्तों। अब पूछा गया है कि P इज इक्वल टू x% ऑफ Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है? P इक्वल टू P इक्वल टू x% ऑफ Q। तो दोस्तों आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो आपको फटाफट बताना है। तो P क्या है? 1, किसके रिस्पेक्ट में? 2 इंटू 100, कितना आएगा? 2 से कैंसिल आउट मार दीजिएगा, 50। आंसर आपका 50%, 50% ऑफ x, यही पूछा है ना, x% ऑफ फाइंड x, सॉरी परसेंट नहीं है, x की वैल्यू ही पूछी गई है। क्या पूछी गई? x की वैल्यू ही पूछी गई है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू रही दोस्तों। हाँ, x की वैल्यू कितनी है? 50। बात समझ में आ गई? चलिए ये परसेंट यहां पर नहीं, इसको इरेज मार दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। यानी कि यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो x का कितना परसेंट y है? x का कितना परसेंट y है? बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से एक बार वही चीज कर देता हूँ। 50% को मैं 1/2 लिखता हूँ। क्या वो लिखता हूँ? 1/2 x माइनस वाई इक्वल टू 30%। 30% बोले तो 3/10 x प्लस वाई। बात समझ में आ रही ना? चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है ना। 5 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। चलिए x y को ट्रांसफर करिए इधर उधर, तो 2x इक्वल टू 8y, 2x इक्वल टू 8y, 2 1 जा 8y, 8y, ठीक है ना। 2 4 जा 8, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया? 4y। बताना क्या? x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू क्या होगा? x/4। क्या होगा? x/4। बात समझ में आ रही? परसेंटेज में बताना है तो क्या करना होगा दोस्तों? x/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। क्या होगा? परसेंट का साइन लगाइए। 425 जा 100, 425 जा 100, 4 1 जा 4, कितना हुआ? 25% x। y की जो वैल्यू है वो क्या है? 25% x। x का कितना परसेंट y है? तो x का 25% y है। बात समझ में आ रही दोस्तों? x का 25% y है। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से एक बार स्क्रीन पर सेम टाइप ऑफ को रिपीट कर रहा है। चलिए यहां पर उम्मीद करता हूं आपके कमेंट के माध्यम से आपके आंसर हम तक जरूर आएंगे। क्वेश्चन देखिए, इफ 20% ऑफ p प्लस q इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q, देन p इज टू q इज। यानी कि p प्लस q का 20% p माइनस q के 50% के बराबर है, तो p अनुपात क्या होगा? यानी p और q का रेशियो फाइंड आउट करना है, p और q का अनुपात बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 20% ऑफ p प्लस q को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 p प्लस q इक्वल टू 50% 1/2 p माइनस q। बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई मुझे p माइनस q में करना है और 2 का मल्टीप्लाई p प्लस q में करना है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2p प्लस 2q इक्वल टू कितना होगा? 5p माइनस 5q। बात समझ में आ रही ना? चलिए q को इस तरफ लाते हैं तो कितना बनेगा दोस्तों? 7q इक्वल टू 3p। कितना होगा? 3p। तो p रेशियो q अगर बनाना होगा, यानी कि p बाई q बनाना होगा, तो कितना होगा? 7/3। या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, p इज टू q इक्वल टू 7:3। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट टाइप में क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है।
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और ये कैलकुलेशन पार्ट से लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। चैनल का नाम याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर, if 16 2 by 3% of number is added to itself, the result becomes 2492, find the original number। यदि किसी संख्या के 16 सही 2/3% को स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 2492 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। चलिए एक बार में एक एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा आपको हिंट करने की जरूरत है मुझे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर दोस्तों बता दिया मैंने 10%, तो 10% का आपका आंसर फटाक से आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू सर 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10। तो 1/10 में दोस्तों ये होता है न्यूमरेटर, ये क्या होता है? न्यूमरेटर ये, और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। जानते हैं सभी लोग? ठीक। इसको हम अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसको दोस्तों क्या कहते हैं? डी को, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि हर। बात समझ में आ रही सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा मैंने आपको बताने की कोशिश करी। दोस्तों जो भी मैंने बोला था कि जब एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही थी परसेंटेज की, तो उसमें बताया गया था क्या कि किसी भी फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, यानी कि एक अंश होता है, एक हर होता है। जो अंश होता है वही दर प्रतिशत कहलाता है। बात समझ में आ रही? हाँ। तो 1/10 लिखा हुआ है, तो 1/10 का मतलब है ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू। क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना? हाँ, परिणात्मक मान है ये, सॉरी। और ये 10 जो है ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। क्या? ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हो, ओरिजिनल नंबर कह सकते हो, ठीक है ना? या बेस वैल्यू कह सकते हो, बेस नंबर कह सकते हो। बात समझ में आ रही? ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया 16 2/3%। दोस्तों तो 16 2/3% की अगर मैं बात करूं तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होना चाहिए? फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। 16 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। तो 1/6 क्या किया गया, जिसमें अगर मैं डिफाइन करूं तो दोस्तों ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हो या ओरिजिनल नंबर कह सकते हो। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट वैल्यू या रिजल्टेंट नंबर। बात समझ में आ रही? हाँ, बात समझ में आ रही है तो हम तक जरूर पहुंचने की कोशिश करिएगा अपने लाइक कमेंट के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और अधिक लोगों का बेनिफिट हो सके। चैनल का नाम याद रखिएगा हमेशा, स्टडी विद जितेंद्र सर। इतना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, इतना कंटेंट दे रहा हूं कि बेसिक्स लेवल से लेकर के मैं सिंपल लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं सारे इस टॉपिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/6 दिया हुआ, जिसमें जो न्यूमरेटर है दोस्तों वो क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू है, यानी कि रिजल्टेंट नंबर है। और जो 6 है वो आपकी बेस वैल्यू है, या ओरिजिनल नंबर है, या ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है? या इसको हम बेस वैल्यू भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? इतनी तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। यानी कि किसी भी नंबर का जो बेस वैल्यू होता है वो नीचे लिखा होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऊपर क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू। तो जब कोई नंबर लिया गया तो वो नंबर एज्यूम किया गया 6 यूनिट। कितना एज्यूम किया गया? 6 यूनिट। जो बेस वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर है, इसी को मैंने मान लिया कि वो नंबर, ठीक है ना, एज्यूम कर लिया कि वो नंबर 6 यूनिट है और कह दिया उसका 16 2/3%। तो 6 का 16 2/3% दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। मैं एक बार निकाल के बता देता हूं। 16 2/3% किसका? 6 का। तो 6 का 16 2/3% बोले तो 1/6 होता है। 16 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो 6 का 16 2/3% दोस्तों क्या है? 1। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसीलिए इसको रिजल्टेंट वैल्यू कहा गया। क्या कहा गया? रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है ना? हाँ, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये रिजल्टेंट वैल्यू। 6 का 16 2/3% क्या? 1 है। इसी में ऐड कर दिया जाए, इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये 6 यूनिट था, तो अब जब ऐड कर दिया गया इसका 16 2/3% तो कितना हुआ? यानी कि 1 यूनिट इसमें और ऐड हो गया, तो कितना हुआ? 7 यूनिट हुआ। बात समझ में आ रही दोस्तों?
तो जब ऐड किया गया तो ये 7 यूनिट बना, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, आपके सामने क्वेश्चन में दी हुई है, क्या है 2492, क्या है 2492, 2492। बात समझ में आ रही दोस्तों? जब 6 में 1 ऐड कर दिया तो ये नंबर क्या हो गया, 7 यूनिट बन गया। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर, बेस वैल्यू, मूल संख्या, मूल मान क्या था, 6 यूनिट। बात समझ में आ रही? इसी का 16/2/3%, यानी कि 16/2/3% इसी में ऐड कर दिया गया। तो 6 का 16/2/3% कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इसी में ऐड कर दिया तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ, तो जब ये 7 हो गया तो जो ओरिजिनल नंबर था, यानी कि संख्या का जो मूल मान था, वो बढ़ करके कितना हो गया, 2492 हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो 7 यूनिट जो है ये किसके इक्वल हो गया, 7 यूनिट जो है ये 2492 के इक्वल हो गया। ठीक है ना दोस्तों? तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आएगा 1, सॉरी 3, 7 से फिर डिवाइड करिए, 7 5 जा 35, 4 रिमाइंडर 42 हो गया, 7 6 जा 42। बात समझ आ गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी, 356। अब हमको क्या पता करना, हमको ये बताना है कि इसकी ओरिजिनल नंबर क्या है, इसकी मूल संख्या क्या है, इसका मूल मान क्या है। बात समझ में आ रही? तो मूल संख्या हमने यहाँ पर दोस्तों क्या एज्यूम करी थी, 6। क्या एज्यूम किया था, 6, क्योंकि यही ओरिजिनल वैल्यू थी, यही ओरिजिनल नंबर था, यही बेस वैल्यू थी, यही मूल मान था, यही ओरिजिनल संख्या थी, यही मूल संख्या थी। बात समझ में आ रही? तो हमें क्या निकालना, 6 यूनिट। तो दोस्तों 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 356 में चूंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू है, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हुआ, 6 6 जा 36 हुआ, कैरी 3 हुआ, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, और 6 3 जा कितना हुआ 18 प्लस 3 21, यानी कि 2136। जो ओरिजिनल वैल्यू थी, मूल संख्या थी, वो 2136 थी, 21360 थी। यही आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो एक बार जरूर लाइक बनता है आपके एंड से, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। सेशन को प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 62/3% of a number is subtract from itself, the result becomes 9940, find the original number। यानी कि यदि किसी संख्या का 6/2/3% स्वयं से घटा दिया जाए, यानी कि उसी संख्या से घटा दिया जाए, तो परिणाम 9940 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9940 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करिए। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम खत्म है। ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन को समझ जरूर लीजिएगा, बाकी चुटकियों में आंसर इसका आना चाहिए। किसी नंबर का या किसी संख्या का उसी संख्या से 6/2/3% घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, जो परिणाम होता है, वो 9940 यानी कि 9940 रह जाता है। तो ओरिजिनल नंबर आपको बताना है, मूल संख्या आपको बतानी है। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए आइए सेशन में बने रहिएगा, एंजॉय करिएगा और अपनी प्रेजेंस हम तक बनाए रखिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि और भी लोगों को जुड़ने का मौका दीजिए, और भी लोग अपने व्यूज अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज सॉल्व करूं। ठीक है ना? चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 6/2/3%। दोस्तों 6/2/3%, 6/2/3%, 6/2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, फटाफट आंसर करिएगा। 1/15 होता है। क्या होता है, 1/15 होता है क्या इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, जिसमें ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है, रिजल्टेंट वैल्यू। यानी किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो रिजल्टेंट वैल्यू कहलाता है, और जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो उसका क्या कहलाता है, ओरिजिनल वैल्यू कहता है। यानी कि न्यूमरेटर रिजल्टेंट वैल्यू, डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को ही ओरिजिनल नंबर भी कह सकते हैं, बेस वैल्यू भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन की तरीके से इसमें भी बढ़ेंगे।
बट थोड़ा सा चेंज आया है इस क्वेश्चन में, मोड आया है। क्या आया है कि उसमें ऐड करने की बात कर रहा था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, यानी कि वहां पर जोड़ा जा रहा था और यहाँ पर घटाया जा रहा है। तो दोस्तों हमेशा जोड़ा या घटाया किस में जाता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि वो स्वयं से घटाया जा रहा है, यानी कि नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है ना। तो बेस वैल्यू से उस नंबर को घटाया गया, बात समझ में आ रही। तो बेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 15 है, तो घटाया गया यानी कि सब्ट्रैक्ट किया गया। तो उसके लिए आप साइन यूज करिएगा माइनस, क्या यूज करेंगे, माइनस। तो दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं कि जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में लिखी होती है, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी होती है वही बेस वैल्यू का जो परसेंटेज दिया होता है वही होता है। मतलब बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 62/3% की बात कर रहा हूं तो 15 का अगर आप 62/3% फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आपके सामने फिर से मैं रिप्रेजेंट करूं इसको। तो 15 का दोस्तों अगर मैं 62/3% निकालूं तो 62/3% का मतलब ही होता है 1/15। तो 1/15 का मतलब ये हो गया कि 1/15 का ये मतलब हो गया कि 15 का 1/15, 15 से 15 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, 1 बचा। तो रिजल्टेंट वैल्यू में जो भी चीजें लिखी होती है वो बेस वैल्यू का वो परसेंटेज ही होता है, बात समझ में आ रही। और इस रिजल्टेंट वैल्यू को यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे, तो 15 से 1 जब माइनस हो जाएगा तो दोस्तों क्या बनेगा, आंसर फटाफट 14 यूनिट, क्या बनेगा, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट जब रह जाता है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना रह जाता है, यानी कि इसका परिणाम कितना रह जाता है, 9940, क्या रह जाता है, 9940। बात समझ में आ रही दोस्तों। जब ये 14 यूनिट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली तो दोस्तों 1 यूनिट निकालने में आपको कितना समय लगेगा, 1 यूनिट अगर आप निकालते हैं तो 14 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो 14 7 जा कितना होता है, 98 होता है। 1 रिमाइंडर बचा यानी कि 14 फिर से हो गया, 14 1 जा 14, एक जीरो चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो कितना हुआ, 1 यूनिट की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है वो कितना है, 710, 710 यानी कि 710। ये एक यूनिट की वैल्यू है। हमको क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या बतानी है। तो दोस्तों मूल संख्या आपने यहाँ पर कितनी एज्यूम करी थी, 15। जो बेस वैल्यू डिनोमिनेटर था वही आपने ओरिजिनल वैल्यू माना, यानी कि 15 यूनिट था। जब एक यूनिट की वैल्यू ये है तो दोस्तों 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई जब दोस्तों करते हैं तो 15 से गुणा करिएगा फटाफट, इसमें कितना हुआ, 0 एक चिपकाइए, 15 1 जा 15 हुआ, कैरी आपका 1 हुआ, 15 7 जा 105 प्लस 1 106। बात समझ में आ रही ना। तो बिल्कुल 10,650, 10650, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज एक बार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक के माध्यम से सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। केवल और सिर्फ यहां पर इसमें डाटा चेंज हुआ है, बस सेम कॉन्सेप्ट पिछला वाला ही। तो दोस्तों यहां पर दिया हुआ 11 1/9%। तो 11 1/9% की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 11 1/9% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, चलिए मैं एक बार बता देता हूं फिर से। 11 1/9% दोस्तों बिना फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद किए हुए काम चलने वाला यहाँ पर नहीं है। जो भी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करती है फ्रैक्शनल वैल्यू पे, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को टफ से सिंपल मोड में लाने के लिए ये काम आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि परसेंटेज वैल्यू को इस फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, वर्कआउट करने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो 11 1/9% का मतलब होता है दोस्तों कितना, 1/9, कितना होता है, 1/9। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोस्तों होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू और ये आपका होता है रिजल्टेंट वैल्यू। क्या होता है, रिजल्टेंट वैल्यू, कौन, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो बोला गया है कि नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, क्या,
इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो वो नंबर आपने एज्यूम किया क्या 9, क्यों, जो बेस में लिखा है ओरिजिनल वैल्यू आप उसी को एज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ तो 9 का दोस्तों मैं फिर से रिपीट करा देना चाह रहा हूं, वर्बली अब की बार बताऊंगा। 9 का अगर आप 11 1/9% निकालेंगे तो दोस्तों 11 1/9% का मतलब ही होता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ही होती है 1/9। तो 9 का अगर आप 1/9 निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। हाँ तो न्यूमरेटर में जो लिखा है यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू जो है ये वही लिखी हुई है, ठीक है ना। हाँ क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए प्लस साइन यूज करिएगा। तो 1/9 का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 9 थी। अब जब रिजल्टेंट वैल्यू को इसी में ऐड कर दिया गया, यानी कि इस नंबर का 11 1/9% आपने इसमें ऐड कर दिया, तो 9 से ये कितना हो गया दोस्तों, 9 से ये हो गया है 10। क्या हो गया, 9 से 10 हो गया। तो 10 यूनिट जब बना तो 10 यूनिट की दोस्तों वैल्यू कितनी हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी है 1500, ये रही आपकी 1500 वैल्यू, ठीक है ना। क्या है 1500। तो जब 10 यूनिट की वैल्यू 1500 है तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल मारिए फटाफट 150, आंसर आना चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू 150। हमको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट क्या करना, ध्यान दीजिए ओरिजिनल नंबर बताना है। तो ओरिजिनल नंबर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर है आपका 9 यूनिट। क्या है 9 यूनिट, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 150 में। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हुआ 1350, 15 9 जा 135, एक जीरो चिपकाई, कितना हुआ 1350। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो इस तरीके से सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस करते हुए आप धीरे धीरे सेशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि अगला सेशन जो होने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो भी क्वेश्चंस मैं उसमें लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा एक बार। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 96 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 1/7। बेहद इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने आपकी बार आ चुका है, थोड़ा सा आपको मजा आने वाला है यहाँ पर। इफ 96 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। यानी कि यदि 96 को 96 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है, ये कोई एक संख्या है आपके पास, उसमें अगर 96 जोड़ दिया जाए, 96 ऐड कर दिया जाए तो संख्या स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी, जो डाटा दे रखा, इतना मजेदार डाटा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत होगी। क्यों होगी कि डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। अभी तक जो भी डाटा दिया जा रहा था सिंपल था, आसानी से आप कन्वर्ट कर ले रहे थे, हालांकि ये भी आसान है बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 157 1/7%, बात समझ में आ रही है दोस्तों। 157, हाँ 157 1/7%। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में अगर बोल दूं, आप इस तरीके से देखिए, मैं एक बार इसको ब्रेक करना बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही ना। चलिए इसको ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक करने के लिए आप इसमें कर सकते हैं 100 में ब्रेक कर दीजिए, प्लस 50 में ब्रेक कर दीजिए, 150 हुआ, प्लस 7 1/7%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, तरीके मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ चक्रव्यूह की जो संरचना है उसको भेदने की कला आपको अपने गुरुओं द्वारा हर मोड़ पर बताई जाएगी, बट आपको यूज कौन सी करनी है एट ए टाइम, ये आपके बुद्धि विवेक पर काम करता है, आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है, हाँ ऐसे, तो 100 का जो मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू जब बताने टाइम 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। 50 का अगर कहा जाए तो 1/2 होता है,
बात समझ में आ रही है ना? क्या होता है 1/2 होता है। 1/7% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो आपका होता है 1/14। क्या होता है? 1/14, 1/14। बात समझ में आ रही ना? तो आप इसको फिर से इस तरीके से लिख सकते हो 2 1 जा 2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 1/14। ठीक है ना? और आगे बढ़ा सकते, देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, मैं सिंपल मॉडरेट हाई सारे लेवल बताऊंगा, ट्रिकी अप्रोच बताऊं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको किन किन स्टेप से गुजरना है, ये आपके पॉइंट क्या है, मैं उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आए चीजों को कैसे आगे बढ़ाया गया। ठीक है ना? तो 14 अगर यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा तो आप इसमें लेंगे 2 7 जा 7, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 प्लस ऊपर 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 22, 22 डिवाइड बाई 14। ठीक है ना? तो 11/7 क्या बना? 11/7। ये आपका आंसर आया, फ्रैक्शनल वैल्यू आई। जब आपने इतना कैलकुलेशन किया तब आपकी बात ये समझ में आई कि ये इस तरीके से भी होता है। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा और इसको अगर हम शॉर्ट कर दें, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे 150 प्लस 7/7%। थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर एक दो स्टेप का। ठीक है ना? हाँ, तो दोस्तों 3/2 इसको लिख सकते हो, 150 को 3/2 लिख सकते हो और इसको 1/14 लिख सकते हो। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। 14 आपका एलसीएम फिर से आ जाएगा। ठीक है ना? तो 21 प्लस 1 यानी कि 22 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों, तो वो क्या बनेगा, ये रहा आपके सामने 11/7। ठीक है ना? क्या आया? 11/7। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, चलिए, तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपके सामने आया क्या आया? 11/7। मैंने आपको हर स्टेप पर करके कैलकुलेशन बता दिया है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा माइंड सेट करिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस टाइप का जो डेटा आपके सामने आता है वो रेयर आता है। तो कुछ वैल्यू जब आप कंटिन्यू सेशन में बने रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सारे डेटा जो है आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन जब आप परमानेंट मेमोरी को खाली रखेंगे, अच्छा वाला डाटा सेव करने की कोशिश करेंगे, तभी सेव होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11/7 आपके सामने आया, तो ओरिजिनल जो नंबर था, ओरिजिनल वैल्यू थी वो 7 था, और जो रिजल्टेंट वैल्यू थी आपके सामने वो 11 है। ठीक है ना? कैसे हुआ रिजल्टेंट वैल्यू? जब इसमें 96 को जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो 7 में जोड़ दिया गया, कितना ऐड किया गया? आपने +4 किया, तब ये 11 हुआ। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 7 थी, रिजल्टेंट वैल्यू अब 11 हो गई। तो कैसे हो गई? जब आपने 7 में 4 ऐड किया तो क्या हुआ? 11 बन गया। बात समझ में आ रही ना? तो जो 4 ऐड किया आपने, ये क्वेश्चन में कितने के बराबर है? ये दोस्तों 4 यूनिट जो है ये 96 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 96 के इक्वल। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 96 को डिवाइड करिए 4 से, 24 टाइम्स डिविजिबल है। कितने टाइम्स डिविजिबल है? 24 टाइम्स है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, मूल संख्या बताना है, यानी कि 7 यूनिट बताना है। क्या बताना? 7 यूनिट बताना है। तो 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 का, तो कितना हुआ? 24 7 जा 168 होता है। क्या होता है? 168 होता है। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? चलिए, अच्छा लगा आपको तो सेशन में लाइक कमेंट के माध्यम तक हम तक अपने व्यूज, अपने विचार पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जरूर पहुंचाइएगा। सेशन को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। चैनल का नाम भी साथ में याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। ठीक है ना दोस्तों? अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर आना चाहिए, कमेंट जरूर आना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? क्योंकि हमें आपसे एनर्जी मिलती रहती है और कुछ अच्छा करने की। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 465 is added in a number, then number becomes 444, 4/9% of itself, find the number।
यदि 465 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है, एक कोई नंबर है, एक कोई संख्या है आपके पास, उसमें 465 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या पहले थी उसकी वो 444 से 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ रही है। जो पिछला आपने कॉन्सेप्ट यूज किया था परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करने वाला, उसको थोड़ा सा यहां पर और आपने वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा और लेंथी आपके सामने आया हुआ है। तो बिल्कुल बने रहिए, कमेंट करिए, अपने विचार हम तक भेजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं वेट कर रहा हूं। सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू किसका आएगा? जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन में दिया गया है 444 444 4/9%, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ब्रेक करने की बात करूं, अगर मैं अपने तरीके से इसको ब्रेक करूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे ब्रेक करता हूं। देखिए मैंने इसको ब्रेक किया 400 प्लस 44 4/9। मैं इसको यहां डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है परसेंटेज का, जो वैल्यूज हैं उनको माइंड में अगर आप फीड करेंगे तो उन्हीं से रिलेटेड आगे की वैल्यूज आपके सामने आएंगी। वो छोटी भी हो सकती है वैल्यूज, बड़ी भी हो सकती है वैल्यूज। बात समझ में आ रही ना? चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 400 को हम लिख सकते हैं 4 यूनिट, लिख सकते हैं बिल्कुल। दोस्तों एक डाटा आपके सामने पिछले क्वेश्चंस में आया भी है, 11 1/9% आया था। 11 1/9%। तो दोस्तों 11 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/9 होता है। अगर मैं 11 1/9% का 4 टाइम्स कर दूं, यानी कि 4 गुना कर दूं, तो कितना होगा? 44 4/9 होगा। 44 सही 4/9 होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल होगा। तो 11 1/9% का जब आपको डाटा यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि 1/9 होता है, तो इसके 4 गुने की वैल्यू की क्या होगी? उसकी भी वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू 4 गुना हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यानी कि या इस तरीके से भी चलिए मैं लिख के बता देता हूं, 4 इंटू 11 1/9%। आपको मैं किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जानी चाहिए, बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों आपको पता है कि 11 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होता है। क्या होता है? 1/9 होता है। तो 4 प्लस 4 इंटू 1/9 करेंगे तो दोस्तों 4/9 होगा। क्या होगा? 4/9। चूंकि क्या बनेगा वो 40/9 बनेगा। इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना वर्कआउट नहीं करना, ये मैंने आपको तरीका बताया कि इसका तरीका ये होता है, बट इसमें भी आपको माइंड यूज करना है। जहां पर मैंने सेकंड एंड थर्ड लाइन का कैलकुलेशन किया है, ये करने वाला कैलकुलेशन नहीं है, बस मैंने आपको स्टेप बताने की कोशिश की है कि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। हाँ तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे 444 4/9% को, यानी कि 444 से 4/9% को 4 प्लस 4/9 यानी कि 40/9। बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में तभी आएंगी जब आप कंटिन्यू सेशन में बने रहेंगे। मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चंस या ट्रिक्स या फॉलो जो भी करेंगे आप उन पर वर्कआउट करते रहेंगे, तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो सेशन में बने रहिएगा, लाइक करिए, एंजॉय करिए, मजा करिए, फन करिए, सब कुछ। बट क्वेश्चन के आंसर को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश किया करें। चैनल का नाम याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। अगर अभी भी आपने चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, तो जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहां पर दिया गया कि संख्या में 465 जोड़ दिया जाता है, यानी कि ओरिजिनल जो नंबर आपके पास था वो क्या था? 9 था। रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया? वो 40 हो गया। कैसे हो गया? जब आपने 9 में ऐड कर दिया किसको? 31 को। किसको ऐड किया? 31 को।
जब 31 आपने ऐड किया तो ये 40 बना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कितना ऐड किया दोस्तों, तो 31 जब आपने यहाँ यूज किया यानी कि ऐड किया तो ये 31 यूनिट जो है क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 465। क्या बता रहा है, 465। बात समझ में आ रही है दोस्तों। हाँ, तो एक यूनिट की वैल्यू जरूर निकालिएगा, एक यूनिट की वैल्यू जरूर निकालिएगा, आसानी मिलेगी। अगर मैं डायरेक्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं 30 मान लूं, ठीक है, इसको 450 मान लेता हूं, तो कितने 15 3 45, 15 3 45, लगभग ही 15 बार जाएगा। क्या मैं सही हूं, चेक करके जरूर देखिएगा। 15 1 जा 15 यानी कि 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 प्लस 46 यानी कि बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 13 1 जा 31 और 31 15 जा 465। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आई दोस्तों, 465 को कैलकुलेट करने पर क्या आया, सॉरी 15 आया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 15 आया दोस्तों। क्या आया, 15 आया, 15 आया। चलिए 15 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये 1 यूनिट की जो वैल्यू आपके सामने है वो कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 15 है तो हमें बताना है 9 यूनिट की। कितने की बतानी है, 9 यूनिट की बतानी है। तो दोस्तों 15 में मल्टीप्लाई 9 का करिएगा, कितना होगा, 135। कितना हुआ, 135। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। और आगे अब बढ़ते हैं, और अधिक वर्कआउट करिएगा और मेहनत करिएगा, सेशन में बने रहिएगा, शेयर करिएगा, अपने व्यूज हम तक भेजिए, अपने विचार हम तक भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। फटाफट चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से, इफ 96 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। दोस्तों क्वेश्चंस में इस तरीके से बहुत सारे अभी करा चुका हूं, अभी हाल में आप करते चले आ रहे हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बेहद आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करिए, अपना आंसर हम तक भेजिए, क्या होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों 137 1/2%। बात समझ में आ रही, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते रहिएगा, हम तक अपने व्यूज भेजते रहिएगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। 137 100 को ब्रेक कर रहा हूं, 37 1/2 को अलग कर रहा हूं। तो 100 के लिए 1 यूनिट हुआ, 37 1/2% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 11/8। क्या कह सकते हैं, 11/8, जिसमें ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका दोस्तों रिजल्टेंट वैल्यू। क्या है, रिजल्टेंट वैल्यू। इसमें ऐड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों 8 आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी, जिसमें आपने कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, तो ये 11 बन गया। क्या ऐड किया, 3 ऐड किया। तो दोस्तों 3 यूनिट जो होता है, ये 3 यूनिट जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 96 का है। कितने का है, 96 का है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 32। 32 3 96 होता है, ठीक है ना। तो 32 हुआ। एक यूनिट की वैल्यू जब 32 हो गई तो आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स 8 यूनिट। कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू, तो 32 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 32 8 जा कितना होता है दोस्तों, तो 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, फन मिल रहा है, तो सेशन को जरूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और बिल्कुल लाइक वाइक तो बनता रहता है, बिल्कुल बीच बीच में लाइक करते रहिएगा अगर बात अच्छी लगती है तो। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पुराने सेशन में जो भी चीजें मैंने, यानी कि लास्ट सेशन में जो भी चीजें मैंने बताई, उनको गंभीरता से आप सुनिएगा, गंभीरता से विचार करिएगा और उन पर वर्कआउट करिएगा। बात नहीं समझ में आ रही तो सेशन को फिर से देखिएगा, रिपीट करिएगा, क्योंकि उसमें जो भी चीजें मैंने बताई हैं, जो भी कैलकुलेशन पार्ट आपको बताया है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो भी चीजें हैं, जैसे कि उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और जो परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू में या फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज में जो डाटा चेंज हुआ था, उसका कन्वर्जन आपको देखना है, बार बार देखना है, अपने पेन कॉपी उठा करके उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना।
जो चीजें उस सेशन में बताई गई हैं वो आगे आने वाले सेशन में इतनी इंपॉर्टेंट साबित होंगी, हर पल आपको उसकी याद आएगी। किसकी? जो पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो बिल्कुल सेशन में बने रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर बोला गया, if 56 is added a number, then number becomes 444, 4 by 9% of itself, find the number। यानी कि फिर से वही डाटा परसेंटेज वैल्यू वाला आ गया आपके सामने। 444, 4 by 9% आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों मुझे नहीं ऐसा लगता है कि अब की बार आप चौका छक्का मारने से चूक जाएंगे। बिल्कुल आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि 56 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किस कोई एक संख्या है आपके पास, नंबर है, उसमें 56 आप ऐड करते हैं, 56 जोड़ देते हैं, तो संख्या पहले की यानी कि स्वयं की 444 सही 4/9% बन जाती है। मूल संख्या आपको बतानी है दोस्तों। बिल्कुल आसान सा सवाल एकदम आपके सामने जो है, बिल्कुल बिना देर किए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा फटाफट। चलिए कमेंट बॉक्स में आइए। 444 4 बाई 9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 444 4 बाई 9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? जल्दी से 400 में ब्रेक करिए तो 4 आएगा। 11 1 बाई 9 का 4 टाइम्स 44 4 बाई 9 पर होता है, तो क्या करेंगे? 11 1 बाई 9 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 बाई 9 होता है, तो 44 4 बाई 9 का क्या होगा? 4 बाई 9 होगा। क्या होगा? 4 बाई 9 होगा। इसको सिंपल करिएगा, कितना होगा? 40 बाई 9। बात समझ में आ गई दोस्तों? बिल्कुल जी हाँ, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू बनेगा और ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू बनेगा। बात समझ में आ रही ना? तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए चैनल को। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। बिल्कुल आपके कमेंट हम तक पहुंचने चाहिए। फटाफट आंसर बताइएगा क्या होगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार। तो इसमें 56 ऐड किया गया। अगर यूनिट वाइज में देखूं तो 9 में कितना आपने ऐड कर दिया? 31 ऐड कर दिया। बात समझ में आई ना दोस्तों? तो ये 31 की यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी? 56। तो 31 यूनिट इक्वल टू 56 होता है दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट इक्वल टू, जल्दी से फटाफट फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। मुझे आपके आंसर का इंतजार है। फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए फटाफट। बने रहिए क्वेश्चन में। 56 444, सॉरी थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक डाटा में, थोड़ा सा मिस्टेक। सेशन में बने रहिएगा। यहां पर जो डाटा दिया गया है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज क्यों आई। चलिए थोड़ा सा चेंज लाते हैं इसमें, क्योंकि ये जो डाटा है यहाँ पर ये 444 4 बाई 9% नहीं है। कोई बात नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, डाटा अलग है इसका। देता हूं 1 मिनट, ठीक है ना? चलिए इसको इरेज कर देते हैं, यानी कि इसको हाइड कर देते हैं। अगले डाटा के लिए थोड़ा सा वेट आपको करना है। डाटा आपके सामने बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल डाटा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बने रहिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर। जो डाटा है आपका वो है 116 116 116 फटाफट फटाफट कहाँ गया? हाँ 116। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेशन में कुछ प्रॉब्लम, हाँ
चलिए ये है आपका 116 2/3%, 116 2/3%, ये डाटा है आपके पास 116 2/3%, ये डाटा है। थोड़ा सा चेंज करिए यहाँ पर और क्वेश्चन में बने रहिएगा, सेशन में बने रहिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए ठीक है, फटाफट आप कमेंट करिएगा, अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कुछ टेक्निकली फॉल्ट, फिर से आते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ पर आया 116 2/3% दोस्तों, तो 116 2/3%, 116 2/3%, 116 2/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो दोस्तों क्या होगा, 100 का तो 1 हो जाएगा, प्लस 16 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, ये आपका दोस्तों 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, 7/6 होगा। क्या होगा, 7/6। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका ओरिजिनल वैल्यू बनेगा और ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू बनेगा। क्या बनेगा, रिजल्टेंट वैल्यू बनेगा। कहा गया इस नंबर में 56 ऐड किया गया, तो यानी कि आपने 6 से 1 ऐड किया तो ये आपका 7 हो गया। तो ये दोस्तों 1 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपकी, वो कितनी है, 56 है। क्या है, 56 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 56 है तो दोस्तों आपको 6 यूनिट बताना है। क्या बताना है, 6 यूनिट बताना है। तो 56 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, कैरी आपका 3 बनेगा, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 336। आंसर आपका होगा 336। क्या होगा, 336, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सेशन में आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल फील हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। चलिए फिर भी सेशन में अच्छा लगा तो लाइक कमेंट के माध्यम से हम तक अपने विचार, अपने व्यूज जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और ये मैं थोड़ा सा इरेज नहीं हो रहा है, कुछ फॉल्ट है। चलिए मैं इसको कैंसिल आउट मार देता हूँ, इस तरीके से आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। अगला जो डेरिवेशन है वो सामने आपके लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा डाटा भी मैंने उसमें चेंज किया हुआ, ठीक है ना। चलिए तो सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, और मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ। तो सेशन कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचने की, बताने की कोशिश जरूर करें, और अगले सेशन का बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि अगला सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन में कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।